नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण ने आखिर किस प्रकार शूर्पणखा से विवाह किया, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मित्रों। प्रसंग को जानने के लिए मित्रों वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह क्यों किया था? शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह किया? दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निश्चर हीन करहूं मजी भुज उठाए प्रणकीन विनाशाय च दुष्कृतम आदि में बहुत सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की जो छवि है वो राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने की वजह से वो घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं हो पाता, परंतु शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के दर्शनों के साथ साथ उनसे बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए थे। परंतु मित्रों, शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन करते हैं। आइए शूर्पणखा के पूर्वजन का वृत्तांत हम आपको इस वीडियो के बताते हैं मित्रों। मगर यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। शूर्पणखा इंद्रलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था। स्वर्ग की अप्सराओं उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिक स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय ये नयनतारा नृत्य करते समय अपनी आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उसी समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने उसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने नयनतारा को यह श्राप दे दिया कि वो एक राक्षसी बन जाए। नयनतारा जिसने ऋषि की तपस्या को भंग किया था अपने स्वामी इंद्र के कहने पर, अप्सरा नयनतारा ने वज्रा ऋषि से काफ़ी क्षमा मांगी। तब वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में तुम प्रभु के दर्शन कर पाओगी। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वो उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर शूर्पणखा प्रभु श्री राम के पास गई, परंतु उसने एक गलती कर दी। वो ये थी कि परब्रह्म प्रभु परमात्मा परब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखें खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही कुंवारी, मनु माना कप्पू तुम्हि निहारी। परब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है मित्रों, जो भक्ति या वैराग्य के माध्यम से ही परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के स्वरूप प्रभु श्री राम के पास चली जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
वह तो श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा अगर वो वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर वो अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वो कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी है ही नहीं। मित्रों, ये जगत सत्य बात है कि अहंकारी को प्रभु मिलन संभव नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया था, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां धूप बत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पैकेट मंदिर परिसर में डस्टबिन में ना डालकर इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर दीपक को कहीं भी रख देते हैं, या भगवान के पैर के पास या शिव जी की जलधारी के ऊपर ही दीपक रखाते हैं। ऐसे कई कार्य हैं जो हम गलत सलत करते रहते हैं। मित्रों, इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं जो मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती है, उल्टा वो ईश्वर का कोप भाजन अवश्य बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ ही नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेजना चाहिए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक भगवत अपराध कर बैठी। उसने सोचा, प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाती हूँ। अर्थात वो सोचती है कि माता सीता को अपना भोजन बना ले, इस भक्ति स्वरूपा सीता को ही नष्ट कर दूं। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर उसका अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृताम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। शूर्पणखा कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? 10,000 वर्ष बाद जब भगवान शिव ने शूर्पणखा को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और फिर उसे वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप तुम्हें प्रदान करेंगे। ऐसी पौराणिक कथा है मित्रों कि कृष्ण का नाम ही इतना मनमोहक है कि इसके जुबान पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भुलाकर इनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें तो इसमें इनके स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि जो एक बार कृष्ण भक्ति में डूब जाता है वह हर वक्त आनंद मग्न रहता है। यही कारण है मित्रों कि बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृद्ध स्त्रियों के लिए भी श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी तो दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह करती थीं।
आज आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी ही एक स्त्री के विषय में बताने जा रहे हैं मित्रों, जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार और श्रद्धा को देखकर कंस भी अति प्रसन्न था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इतने कुबड़े होने के कारण ही इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके कुब्जा के साथ अर्थात उनकी प्रेम क्रीड़ाएं आरंभ हुई थीं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा, ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हैं और आप कौन हैं? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे कुबड़ी होने के कारण सब मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। ये मेरा नित्य प्रतिदिन का कार्य है। मैं ऐसा प्रतिदिन करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार हमें चढ़ा दीजिए, जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए हैं, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती हूँ। कथाओं में किए गए वर्णन के अनुसार जो लोग आकर यह दृश्य देख रहे थे, सुन रहे थे, वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा कितनी जाहिर गवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में ये सोच रहे थे कि वो इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से क्यों गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो है कि श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला और चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन मित्रों, अब इसमें उस कुब्जा का क्या ही दोष था। वो तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। परंतु अब श्री कृष्ण भी ठहरे हठी। वो बार बार उससे आग्रह करने लगे, उससे जिद करने लगे और अंततः वो कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी, इसलिए वो प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देख श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर ठुड्डी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन तुरंत ही ठीक हो गया, जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उससे वादा किया। कहा जाता है कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया था। इतना ही नहीं मित्रों, कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से ये वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसी ही प्रेम क्रीड़ा करते रहें। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।